कुमारी तुम्हारी भावी हुई सकल त्रिपुरारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी हुई सकल त्रिपुरारी। जैसे ही कहा, नारद जी ने समझाया कि अपनी कन्या को तप करने के लिए प्रेरित कीजिए, तपस्या से सब संभव हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मैना देवी गई मैया पार्वती को समझाने के लिए, जा रही हैं, समझाना शुरू नहीं किया है, गई हैं कहने के लिए कि बेटी तपस्या करने के लिए जाओ। माँ के कहने से पहले ही बेटी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी, माँ आपको पता है आज मेरे स्वप्न में ना श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझे तप करने के लिए कहा है, इसलिए आज मैं इस राज के सुख को त्याग करके वन जा रही हूँ तपस्या करने के लिए। अति सुकुमार नतन तप जो पति पद सुमिरी तजियो सब भोग। अति सुकुमार नतन तप जो पति पद सुमिरी तजियो सब भोग। अति सुकुमार नतन तप जो पति पद सुमिरी तजियो सब भोग। अति सुकुमार नतन तप जो पति पद सुमिरी तजियो सब भोग। आकाशवाणी होती है, अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। अस तप काहू न कीध भवानी भय अनेक धीर गुणी ज्ञानी। वन में गई माँ पार्वती और जैसे ही वन में गई, मैया ने साग खा करके 100 वर्ष बिता दिए और बिल्व पत्र खा करके 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या माँ पार्वती करती रही। ऐसी कठिन तपस्या की कि मैया पार्वती ने ऐसी कठिन तपस्या की कि आकाशवाणी हुई, अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भवानी, भवानी का मतलब क्या? भव का मतलब शिव और आनी का मतलब अर्धांगिनी। जो शिव की अर्धांगिनी है वो कौन? हमारी मैया पार्वती। और ये भवानी कह करके संबोधित करके उनकी शंका मानो दूर कर दी हो कि मैया चिंता मत कीजिए, आपको पति के रूप में भोलेनाथ प्राप्त होने ही वाले हैं, बस कुछ क्षण की और प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही आकाशवाणी हुई, मैया तपस्या में लगी हुई ही है, वन में ही है और इधर बाबा समाधि में है। समाधि में है तो विवाह कैसे हो मैया पार्वती के साथ? राम जी उनकी समाधि में चले गए। जब राम जी गए, बाबा ने कहा, हे नाथ, हे राम जी, यदि कोई कार्य था तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। क्या काम है तो बताइए, जो भी कार्य है आदेश कीजिए। तब राम जी कहते हैं, जाहि विवाहहु शैलजहि
यह मोही मांगी दे। हे बाबा, हे भोलेनाथ, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो आप जा करके हिमालय महाराज की कन्या पार्वती के साथ में विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा कि हे नाथ, मैं गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठ करके वैरागी बना हूँ, और आप तो ऐसे आप ये बात कह रहे हैं, ऊपर से फिर से नीचे जाने को कह रहे हैं। अब बताओ, कोई बच्चा 12वीं से 11वीं में अगर जाए तो वो अच्छी बात होगी? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। परंतु हमारे बाबा राम जी से इतना प्रेम करते हैं, बोले राम जी आपके लिए तो सब कार्य मैं कर दूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा। इसलिए राम जी के कहने मात्र से बाबा वैरागी बन गए हैं, उसके बाद भी गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले विवाह तो कर लूं, परंतु कन्या, बोले कन्या तपस्या करके बैठी है बाबा, आप बस विवाह कर लीजिए उनसे। सप्त ऋषियों को भेजा गया मैया के परीक्षण के लिए। सप्त ऋषि गए, जा करके मैया पार्वती के सामने कई विकल्प रखे। माँ पार्वती से कहा, देवी तुम इतनी सुंदर हो, स्वरूपवान हो, यदि तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह वैकुंठाधिपति श्रीमन्नारायण श्री विष्णु भगवान से करा दें। अरे कहाँ, उस जो गले में नाग साफ धारण किए हुए रहता है, कान में बिच्छू लटकाए रहता है और अमंगल वेश जो धारण करता है, उसके साथ आप कहाँ विवाह करेंगे? मत कीजिए उनके साथ विवाह। खूब विकल्प रखे, परंतु सभी विकल्पों का त्याग करते हुए मैया पार्वती ने कहा सप्त ऋषियों से कि भले ही आपके लिए मेरे भोलेनाथ अमंगल वेशधारी हैं, परंतु मैं उन अमंगल वेशधारी भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी और अन्य किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि आए, बाबा को मैया पार्वती के साथ हुए वार्तालाप को जब श्रवण करा रहे थे तो सुनते सुनते पुनः बाबा की समाधि लग गई। अब क्या किया जाए? तारकासुर पैदा हुआ पाताल लोक से, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया। क्या वरदान मिला? ब्रह्मा जी से पहले तो वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी आप ये वरदान दे दो कि मैं मरूं ना, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी तो स्वयं अमर है नहीं, उन्हें क्या अमर होने का वरदान देते? बोले कोई और वर मांगो। और वर क्या मांगे? तो ये कहा, बोले हे ब्रह्मा जी अब दूसरा वर मांगने को कह रहे हैं, तो ये वर दे दीजिए कि मैं केवल और केवल शिव जी के औरस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो और अन्य कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। अब तारकासुर तो बलवान था ही, अब और बलवान हो गया और बलशाली होकर के, बल वाला होकर के चला स्वर्गलोक में चढ़ाई की, देवता गणों को हरा दिया। इतना मारा देवता गणों को कि देवता गण देवलोक छोड़ करके भाग गए, ब्रह्मा जी के पास गए। बोले क्या किया जाए जिससे तारकासुर का वध हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ही वरदान दिया है। क्या वरदान? बोले ये कि शिव जी के औरस पुत्र से, अर्थात शिव जी के पुत्र द्वारा मृत्यु हो तुम्हारी। देवतागणों ने कहा तो शिव जी के तो कोई पुत्र है नहीं पहले विवाह से, और बाबा तो समाधि में बैठे हैं, बाबा विवाह भी कैसे करें? तो ब्रह्मा जी के कहने पर सारे देवतागण बाबा को विवाह के लिए मनाने गए, समाधि से उठाने के लिए गए। अब जब उठाने के लिए गए तो देवतागणों में जो कामदेव जी थे उनको ये कार्य दिया गया बाबा को समाधि से उठाने का। जैसे ही कामदेव गए, वसंत ऋतु को साथ में लेकर के, चारों ओर हरा भरा वातावरण, दिव्य सुगंध चारों ओर, एक वृक्ष के पीछे कामदेव छुपे, और कामदेव 5 बाण हमेशा अपने साथ धारण करके रखते हैं। 5 बाणों को
धनुष पर लगाया और लगा करके जैसे ही वो 5 बाण छोड़े, वो 5 बाण सीधे हमारे भोले बाबा के हृदय में जाकर के लग जाते हैं। जैसे ही बाबा के हृदय में वो बाण लगता है, तब शिवती शरण उभारा, निरखत काम भया जरी झारा। तब शिवती बाबा के हृदय में वो बाण लगता है, बाबा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुलता है, बाबा के क्रोधाग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे ही भस्म हुए कामदेव महाराज, सारे देवता गण डर गए। कामदेव की पत्नी रति देवी आ गई दौड़ते दौड़ते, बोले बाबा मेरे पति ने तो आपके ऊपर बाण इसलिए मेरे पति ने छोड़ा ताकि आप समाधि से उठ सको और उठ करके देवताओं का कल्याण कर सको। अपने किसी कार्य के लिए, निजी हित के लिए मेरे पति ने तो ये कार्य नहीं किया, फिर आपने जला के भस्म क्यों किया? तब बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं भोले बाबा? बाबा कहते हैं कि देखो रति, मैं इसलिए क्रोधित नहीं हुआ कि तुम्हारे पति ने मुझ पर बाण चलाया। ये जो कामदेव है ना, इसने गलत स्थान पर बाण चला दिया, मेरे हृदय पर बाण चलाया। और मेरे हृदय में कौन रहते हैं? बाबा के हृदय में कौन रहते हैं? हमारे श्री रामचंद्र। वो भी बड़के वाले राम जी नहीं, छोटके वाले राम जी। बोले मेरे हृदय में छोटे से राम जी रहते हैं, उनको कष्ट हुआ होगा, इसलिए मैं क्रोधित हो गया और तुम्हारे पति जल करके भस्म हो गए क्रोधाग्नि में। कहीं और बाण लगा लेता, बाण चला लेता, क्रोधित नहीं होता। परंतु मेरे राम जी को कोई कष्ट पहुंचाए ये मुझसे देखा नहीं जाता। रति रो मत, द्वापर युग में तुम्हें तुम्हारे पति वापस प्राप्त होंगे। और सारे देवतागण छुपे हुए थे गुफाओं में, वृक्षों के पीछे कहीं कहीं अपना स्थान देख करके सारे देवतागण ब्रह्मा जी के साथ मिल करके बाबा के पास आए। और बाबा के पास आकर के पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, सबने मिल करके बाबा की प्रशंसा की। जैसे ही देवता गणों को आया देखा, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा वो अमर आए ही है, तू बताओ किस लिए आए हो? अगर कोई हमारे घर पे अतिथि आए तो हम क्या कहते हैं? सीधा पूछते हैं क्या कि बताओ किस लिए आए हो? पूछते हैं? क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, जल देते हैं, कुछ चाय पानी नाश्ता खिलाते हैं, उसके बाद फिर बात शुरू होती है। पर अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर बार बार केवल काम के ही सिलसिले में आए, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, 5 बार, 6वीं बार जैसे ही आएगा तो क्या कहोगे? दरवाजा खोलोगे और खोल के क्या कहेंगे? बताओ भैया किस लिए आए हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो बाबा समझ गए थे कि ये जो देवतागण है ना, ये मेरे पास मेरा हालचाल पूछने के लिए तो आते नहीं है। जब भी आते हैं कुछ काम लेकर के आते हैं। इस बार भी आए हैं तो बिना काम के तो आए
नहीं होंगे, इसलिए कह दिया बताओ किस काम से आए हो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा बताओ देवताओं किस लिए आए हो। अब देवतागण कांपे डर के मारे। क्यों? बोले अभी अभी कामदेव को जला के भस्म किया, अगर फिर हमने कुछ कह दिया, कुछ गड़बड़ हो गई बात में तो हमको भी जला के कहीं भस्म न कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा इतना डरने वाली बात नहीं है। अभी तो बाबा ने अमर कहा ना, अमर कह के पुकारा, और अमर का मतलब क्या? जो कभी मरे ना। देवताओं ने कहा कामदेव भी अमर था ब्रह्मा जी, परंतु क्या हुआ? बाबा की क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो गया। हिम्मत करके सबने मिलके कहा बाबा जब से मैया सती गई हैं आपका ये जो कैलाश पर्वत है ना ये थोड़ा सूना सूना लगता है, तो यदि आपका विवाह हो जाए तो रौनक लग जाएगी कैलाश पर्वत में। अब बताओ देवतागण बाबा के विवाह के लिए आए हैं। आप सब बताइए, आप सब कथा आप सब भी सुन रहे हैं ना? हाँ, तो थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा तब आनंद आएगा। हम बोलते गए बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, बस आरती कराई रूम कक्ष में चले गए, ऐसे में ना आपको आनंद आएगा और ना हमें। तो हम यहाँ आनंद देने आए हैं, तो प्रभु कृपा करे आनंद ही मिले आप सबको। तो बीच में कुछ कुछ बोल के हमें भी आप आनंद दे दो। देवतागण क्यों आए हैं? बाबा के विवाह के लिए आए हैं। हाँ? देखो दो विकल्प दूंगी मैं आपको, एक तो हाँ और एक तो ना। अब हाँ वाले हाथ उठाना। बाबा के विवाह के लिए आए हैं, इसमें कौन कौन हाँ है? किस किस की हाँ है? हाँ। अब हाथ नीचे रखिए। जो ना वाले हैं वो कौन कौन है? हाँ है कोई कोई भैया, एक दो और बिल्कुल सही बोलते हैं। देवतागण विवाह के लिए नहीं है, तो तारकासुर मार रहा ना गदागद चटाचट पटापट, तो देवतागण डर से आए कि ये तारकासुर मार मार के पूरा मार ही ना डाले, इसलिए आए हैं ताकि बाबा का विवाह हो। विवाह होगा तो बेटा होगा, बेटा होगा तो तारकासुर को जाकर के मारेगा, और मारेगा तो देवतागण चैन की सांस लेंगे, नहीं तो भी चैन की सांस नहीं ले रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। परंतु बाबा को सब पता है कि देवतागण स्वार्थ से आए हैं, परंतु बाबा कौन है? बोले भोले बाबा इस संसार रूपी परिवार के मुखिया हैं, देवतागणों के भी मुखिया हैं, पिता हैं। और पिता कौन? घर का मुखिया कौन? जो सबकी बात को सुने और सुन करके पी जाए, वो कौन होता है? मुखिया। बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का हित जिसमें है वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। बाबा ने कहा मैं विवाह तो कर लूं, कन्या कहाँ है? देवतागणों ने कहा बाबा चिंता मत करो, कन्या तैयार बैठी है। नारद जी सब ऋषियों के साथ में गए, विवाह की तिथि तय हुई, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन गुरुवार का। इधर हिमालय महाराज अपने नगर को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और इधर हमारे जो देवतागण हैं, देवतागण क्या कर रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, सारे देवतागण मिल करके अपने अपने लोक में जा करके अपने अपने विमानों को स्वयं को सजा रहे, अपने अपने लोक में संगीत आनंद। ऐसा लग रहा है उन देवता गणों के ही घर में विवाह हो, और हमारे बाबा का जो कैलाश पर्वत है वहां पर कोई भी संगीत की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, कोई भी बाबा के पास नहीं आया है।
सब मिलकर के अपने ही आप को सजा रहे हैं। इंद्रदेव अपने गजराज को, हाथी को नहला रहे हैं, रगड़ रगड़ के बढ़िया फूलों की माला सजा पहना रहे हैं, सुंदर वस्त्र से श्रृंगार कर रहे हैं। कुबेर महाराज अपने विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। आजकल की वो लाइटें आती है ना, रंग बिरंगी लाइट, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी येलो हो जाती है, कभी कोई कलर देती है, वो चाइना वाला लाइट, वो वाली लाइट भी लगा रहे हैं ताकि हम कम ना दिखे, हमारा विमान कम ना दिखे। विष्णु जी अपने गरुण देव जी को स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। और हमारे यमराज का वाहन क्या है? किसमें बैठते हैं यमराज? किसी को पता है? नहीं पता? हाँ, किसी को नहीं पता? वाह वाह वाह, कितने सीधे लोग हैं यहाँ के। यमराज का वाहन क्या है ये किसी को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यमराज के वाहन है हमारे भैंसा महाराज, उनको नहला रहे, रगड़ रगड़ के कह रहे हैं, अरे महाराज थोड़े गोरे हो जाओ, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी बारात में जाएंगे तो। बारात प्रस्थान करने का समय कितने बजे का रखा गया है? दोपहर के 3 बजे का। क्यों? क्योंकि विवाह दिन के उजाले में हो वही विवाह शुभ माना जाता है, रात्रि का विवाह ये शुभ माना नहीं जाता। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है कि रात्रि में विवाह होना चाहिए। तो विवाह बाराती सब तैयार हो गए, सारे देवतागण, जब से बाबा की लगन का समय तिथि निर्धारित हुई है तब से अपने आप का श्रृंगार भी चालू है। कोई बढ़िया फेशियल करा रहे हैं 15 दिन पहले, अपने चेहरे को चमका रहे हैं, बोले जब बारात में जाएंगे ना तो हम ही सब देखेंगे। और होता भी यही है। दूल्हा दुल्हन तो बाद में अपने आप को तैयार करते हैं, दूल्हा दुल्हन के जो संगी साथी होते हैं ना, वो अपना राग रंग श्रृंगार पहले ही शुरू कर चुके होते हैं। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? हाँ, सही कह रही हूँ ना। और आज के विवाह में चले भी जाओ, आजकल के विवाह में तो दूल्हा दुल्हन कौन है ये समझ आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दूल्हा दुल्हन से ज्यादा तो उनके सखी और सहेला सज के बैठे होते हैं। दुल्हन नाक में नथनी पहनी हो या ना हो, लेकिन उनके आजू बाजू जो सखियां घूम रही होती उनके नाक में नथनी, मांग में बिंदिया, मांग मोती, बढ़िया सुंदर घाघरा पहन के रेडी। तो वैसे यहाँ भी आज बाबा को कोई ना पूछे, बाबा के जो गढ़ हैं, बाबा के गढ़ ने कहा बाबा आप दूल्हा हो, बारात का भी समय हो रहा है और आप बिना श्रृंगार के जाओ, ये अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने कहा कुछ भी श्रृंगार करोगे हम पर तो वो शोभा नहीं देगा, तो क्या करें? जब गढ़ों ने खूब हट किया तब बाबा ने कहा चलो कर दो श्रृंगार, बैठे तो हैं ही हम यहाँ पे। तब बाबा के गढ़ मिलकर के बाबा का सुंदर श्रृंगार करें। आइए हम भी बाबा के श्रृंगार करें मन के भाव से। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, 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 कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला,
ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं? पूरे श्रृंगार में केवल 2 श्रृंगार सुंदर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? पहला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भीषण शिव धाम के पाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम के पाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम के पाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम के पाला। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा। कर त्रिशूल अरुणमरु विराजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा। सब गणों ने मिलकर के बाबा का अद्भुत श्रृंगार किया। सबसे पहले गणों ने क्या किया? बोले कामदेव को जला करके बाबा ने जब भस्म किया तो बाबा की जटाएं बिखर गई थी। बिखरी हुई जटाओं को पकड़ा और पकड़ करके जूड़ा बना करके मानो बाबा के सर में ही लगा दिया। बोले ये बन गया हमारे भोले बाबा का मुकुट। क्या बन गया? क्या बन गया? मुकुट बन गया। एक गण ने कहा बोले और क्या श्रृंगार किया जाए? तो दूसरे गण ने कहा बोले बिना मोर के दूल्हा अच्छा लगने वाला नहीं है। मोर का मतलब सेहरा। बोले अब फूल कहाँ से लेके आए? सेहरे के लिए छोटे छोटे पुष्प। तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया और जा करके पतले पतले 20-25 सांपों को पकड़ा और पकड़ करके सांप के मुख को एक रस्सी से बांधा और बांध करके बाबा के मुकुट में लगा दिया। जो सांप का मुंह है वो ऊपर और जो पूंछ है वो नीचे लटक रहे हैं। एक गण ने कहा वाह वाह वाह, क्या अद्भुत मोर है। ऐसा मोर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा संसार में और ना कोई दूल्हा पहनना चाहेगा। बताओ कोई पहनना चाहेगा ऐसा मोर? बोले ऐसा मोर तो हमारे भोले बाबा ही पहन सकते हैं। एक ने कहा और क्या श्रृंगार किया जाए? तो कहा बोले बिना माला के बाबा तो अच्छा ऐसा श्रृंगार लग नहीं रहा। तो अब उस बर्फ में फूल कहाँ से मिले? तो एक गण दौड़ के गया शमशान भूमि में और जा करके 10-15 जो खोपड़ी पड़ी थी नरक नकाल की, उन खोपड़ियों को लेकर के आए और ला करके एक बड़े से सांप में पिरो दिया, बांध करके बाबा के गले में पहना दिया।
कानों में छोटे छोटे सांप के कुंडल और बिच्छुओं को लटका दिया। क्यों? ताकि डिजाइन बन जाए, सुंदर तो लगना चाहिए ना। हाथ में सांप के कंगन, कड़े, बाजूबंद भी किस चीज के? सांप के। और ऐसा नहीं कि जो मन में आया उठाया लगाया, उठाया लगाया, बिल्कुल नहीं। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया। अगर ये बाजूबंद हरे रंग का है तो दूसरे हाथ का बाजूबंद भी हरे रंग का होना है, हरा से नीला नहीं होना। क्यों? बोले श्रृंगार में फिर गड़बड़ हो जाएगा। भले ही भूत प्रेत हैं बाबा के गढ़ पर गए तो वो मृत्यु लोक से ही है ना। अब एक ने कहा, बोले बिना पाउडर के बाबा अच्छा नहीं लग रहा। अब पाउडर कहाँ से लाए? गए एक गढ़ और जाकर के गरम गरम चिता की जो भस्म थी उस भस्म को लेकर के आए और आकर के बाबा के शरीर में लगा दिया। बोले ओहो बाबा, अद्भुत श्रृंगार हो गया बाबा का। तो एक गढ़ चुपचाप गया बाबा के पास और कहा, बाबा सब तो ठीक है और आप कैलाश पर्वत में रहते हैं तो आप कुछ नहीं पहनते तो चलता है, परंतु आज आपका ब्याह है, आपकी शादी है, विवाह है और दूसरे देश भी जाना है, दूसरे नगर में भी जाना है और दूसरे के घर जाना है, इसलिए आज बस जाने के लिए विवाह होते तक कम से कम कुछ पहन लीजिए। बोले क्या पहनाओगे? बोले बाबा आप जिसमें बैठे हो ना उसी को पहना देते हैं। बाबा खड़े हुए, जिस छाल पर बैठे थे उस छाल को उठाया गढ़ों ने, उठा करके बाबा की कमर में क्या किया? किससे बांधा? क्या बात है, बड़े समझदार श्रोता है यहाँ के। एक पतले से सांप को लिया और सांप को बाबा की कमर में लपेटा, बांधा और क्या कहा सांप से? सब गढ़ों ने निवेदन किया, हे सांप महाराज, पूरा श्रृंगार इधर का उधर हो जाए, हमें कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, पर आप इस कमर से 1 इंच भी मत हिलना। क्यों? अगर आप इधर उधर हिले तो फिर हमारा श्रृंगार पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। सांप ने कहा, बिल्कुल मैं इसी कमर में लटका रहूंगा, बंधा रहूंगा, यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। पर एक संत कहते हैं, जब बाबा की बारात जा रही थी ना, खूब सब नाच रहे थे, गा रहे थे, तो उस कमर में बंधे हुए सांप ने सोचा, मैंने बाबा के विवाह उत्सव में नृत्य करने के लिए क्या क्या स्टेप सोचा था, इस स्टेप में डांस करूंगा, कभी माधुरी वाले स्टेप में डांस करूंगा, कभी उस वाले स्टेप में डांस करूंगा, परंतु इन गढ़ों ने मुझे ऐसी जगह पे बांध दिया है ना, हिलते बन रहा है ना डुलते बन रहा है, अब क्या करें? युक्ति लगाई सांप ने, बोले जाता हूँ डांस करके आता हूँ और कमर पे फिर से बंध जाऊंगा। गढ़ यदि पूछेंगे भैया ये वस्त्र कहाँ गया, बाबा जो छाल लटकाए थे बाबा की कमर में वो कहाँ गया, तो मैं कह दूंगा भैया वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो कमर में बंधा हूँ, मेरी क्या गलती। और ऐसा किया भी। इसलिए बाबा जब जाते हैं बारात लेकर के, सब डरते हैं, सब कहते हैं अरे कैसा दुल्हा आया है, बिना वस्त्र के दुल्हा आ गया है। अद्भुत श्रृंगार हुआ बाबा का, सारे गढ़ तैयार हुए बाबा की बारात में जाने के लिए, देवतागण पधारे। अब जैसे ही देवतागण पधारे, बाबा का स्वरूप देख करके सारे देवताओं का मुंह उतर गया। बोले ऐसा दूल्हा, अगर इस दूल्हे के साथ में बारात लेके जाएंगे तो कोई भी आदर सत्कार होने वाला नहीं है, क्या किया जाए। देवगणों ने सोचा हम पहले चले जाते हैं, बाबा बाद में आते रहेंगे। बारात की विदाई के लिए देवता गणों की पत्नियां भी आई थी। अब जब पत्नियां आई, बाबा को देखा, देखते ही क्या कह रही हैं, बरलायक दुल्हिन जग नाही, ऐसे दूल्हे के लिए तो कोई भी अपनी कन्या ना दे। ऐसा विचित्र दूल्हा, गले में सांप, कान में सांप, बाजूबंद सांप, हाथ में सांप, जहां देखो वहां सांप ही सांप।
अब क्या किया जाए, सारे जो देवतागण थे ना, सज संवर के जो आए थे, सबका मुंह छोटा सा हो गया। क्यों? बोले 15 महीना दिन से हम रगड़ रगड़ के चेहरा चमका रहे थे और हमारी देवियों को देखो, इनको देख रहे हैं। और होता भी यही है, बारात लेके जब जाते हैं ना दूल्हा वाले, लड़के पक्ष वाले, वर पक्ष वाले, और उस बारात में यदि कोई फटा पहन के आ जाए तो सबका ध्यान किधर जाता है, बोले अरे देखो 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 फटा पहन के आ गया है बेचारा। और जो खूब 16 श्रृंगार करके आए होते हैं उन पर नजर नहीं जाती। अब देवगणों ने ये निर्णय लिया कि बाबा बाद में आएंगे, हम पहले चलें। तो सब मिलकर देवतागण जब जाने लगे तब बाबा बैठे हैं कहाँ, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, बसह बसह अर्थात नंदी, नंदी पर बैठे हैं बाबा। नंदी ने कहा बाबा आप कहें तो दौड़ो, दौड़ के सबसे आगे में जाके खड़े हो जाऊंगा। बाबा ने कहा क्यों दौड़ोगे? बोले बिना बाराती के दूल्हा अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने कहा ये अपने वाले थोड़ी थे ये देवतागण, अपने वाले बाराती तो अभी आए नहीं है। एक गण ने कहा बाबा अपने वालों को तो कार्ड नहीं दिया गया है। बाबा ने कहा अपने वालों को कार्ड कौन देता है? अब बताओ, भगवान के नाम से कार्ड छपवाते हैं, कार्ड में निमंत्रण लिखते हैं और अपने सगे संबंधियों का नाम लिख करके न्योता देते हैं। अब कोई ये लिखता है क्या, सम्माननीय भूत महाराज अपनी चुड़ैल पत्नी के साथ में और छोटे छोटे भूत प्रेत बच्चों के साथ में आप आइएगा, लीजिए न्योता। आप लोग देते हो क्या न्योता? देते हो कोई? इसलिए बाबा ने कहा अपने वालों को न्योता दिया नहीं जाता, वो अपने आप आ जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाबा ने जैसे ही तुतुहिया निकाला और तुतुहिया निकाल करके बाबा ने बजाया, शिव अनुशासन सुनी सब आए, जय संगीत दिया, विश्व भर के जितने भी डाकिनी, शाकिनी, मरी, मसान, चुड़ैल, भूत, प्रेत सब बाबा के सामने प्रकट हो गए और बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सम्मान देना, देखो भूत प्रेत भी इन लोगों ने भी नहीं छोड़ा, नहीं बोले कि बड़ों के चरणों में प्रणाम किया जाता है, लेकिन हम मनुष्य होकर के कभी कभी भूल जाते हैं। तो भूत प्रेतों से, बाबा के गणों से हमें सीखना चाहिए कि बड़ों को प्रणाम आदर सम्मान देना चाहिए। बाबा अपने ही समाज को देख करके हंस पड़े, समाज निज देखा, अपने समाज को देख करके बाबा हंस पड़े। दुनिया भर के जितने भूत प्रेत हैं,
विश्व भर के जितने भूत प्रेत हैं, अमेरिका से गोरे गोरे भूत आए हैं, लंबे चौड़े भूत, नेपाल से भूत आए हैं, छोटी छोटी आंख वाले भूत, चाइना के भूत भी कैसे हैं, उनकी आंख भी कैसे हैं, एकदम छोटा। अच्छा, चाइना वालों को आपने देखा नहीं है क्या? देखा है ना टीवी में, तो सब नहीं देखा है। कैसे दिखते हैं? आंखें तो सबको पता है कि हाँ चाइना वाले, उनकी आंख छोटी छोटी। वैसे भूत भी आए हैं। और कैसे भूत आए हैं? साउथ इंडिया से भी भूत आए हैं, वेस्ट इंडिया से भी भूत आए हैं। ऐसे भूत, कई भूत इतने काले, इतने काले, इतने काले कि जब हंसे तो उनके दांत को देख के पता चलता है हाँ भैया यहाँ भूत खड़ा है। कई भूत उनके मुख ही नहीं, और कईयों के पूरे शरीर में मुख ही मुख, परोसने वाला कंफ्यूज हो जाए कि कितने पत्थर धोने लगाए जाए। कई भूत की आंखें ही नहीं, कईयों के पूरे शरीर पर आंखें, कईयों के पैर नहीं, पूरे शरीर पर कईयों के पैर पर, कईयों के हाथ नहीं है, तो कईयों के में कई भूत प्रेतों के उसमें पूरे हाथ ही हाथ। और कई भूत इतने हिष्ट पुष्ट, इतने हिष्ट पुष्ट, खा के इतने गोलू गोलू हो गए हैं, अगर किसी भालू वाले सड़क पे उनको छोड़ दिया जाए तो वो गोल 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 गेंद की तरह नीचे लुढ़क जाएंगे। अगर कोई बच्चा उनसे बैट बॉल खेलना चाहे तो बॉल की तरह उछल जाएंगे। इतने गोल गोल, इतने हिष्ट पुष्ट। और कई भूत प्रेतों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो जन्म जन्मांतर से भूखा ही है क्या, इसे तो खाने पीने को कुछ मिला ही नहीं। ऐसे भूत प्रेत, और अभी और भूत प्रेत आने बाकी है। इतने से काम तो होने वाला है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? तन खीन को अति प्लीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सत्य सोनित धन भरी, घर स्वान सुवर शिकार मुखगन, केश गणित भोगने, बहुदिन सप्रीत पिशाच रोग, जमात परिणत नहीं बने, जमात परिणत नहीं बने, जमात परिणत नहीं बने। कैसे कैसे भूत प्रेत आए। अब जो भूत प्रेत आए हैं, किसी भूत प्रेत का मुख सूअर की तरह, किसी भूत प्रेत, कई भूत प्रेतों का मुख सियार की तरह, कई भूत प्रेतों का मुख कुत्ते के मुख की तरह है। अब बताओ, सूअर, शिकार, स्वान, ये सब मिल करके आवाज करेंगे तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। सब पधारे हैं और सबके हाथ में एक, सबके स्वरूप में एक एक चीज सामान्य है। वो क्या है? बोले सबके हाथ में एक एक खोपड़ी। क्या है? खोपड़ी। क्यों? बोले जब बाबा की बारात में जाएंगे ना तो हिमालय महाराज जो रसगुल्ला देंगे, बंगाली भूत भी आए हैं ना, और रसगुल्ला खाबो वाले, हाँ, तो इसी खोपड़ी में रसगुल्ला भरेंगे और मुंह में डालेंगे। बोले जो पनीर की सब्जी मिलेगी, जो रायता मिलेगा बढ़िया खट्टा खट्टा, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? सब इसी में भर भर के। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले ये परंपरा थी कि जब किसी के घर भोजन के लिए न्योता आता था तो सब अपना एक पात्र, जल का पात्र, लोटा, गिलास लेकर के जाते थे। यहाँ भी थी ऐसी परंपरा? पहले थी, हाँ पहले थी। अब तो ये सारी परंपराएं देखने को मिलती नहीं, पर पहले अपना पात्र स्वयं लेकर के बड़े बुजुर्ग जाते थे। इसलिए सारे अब भूत प्रेत तो पहले ही वाले होंगे जो निपट गए हैं। तो हाँ, इस परंपरा को पूरा करते हुए बाबा के पास खोपड़ी लेकर के पधारे। अब सब भूत प्रेत पिशाच मिल करके जा रहे हैं कहाँ? बाबा की बारात में नृत्य
कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और झूमते झूमते कहाँ जा रहे हैं? चलना है बाबा की बारात में। कौन कौन जाएगा? इधर वाले भूत प्रेत और इधर वाले, हाँ आप लोग समझदार हैं। अब बाबा के गढ़ तो वही बन सकते हैं, बाबा के गढ़ तो भैया भूत प्रेत नंदी यही है। तो आओ अभी के लिए सब बाबा के गढ़ समझ लीजिए अपने आप को और मिल करके चले कहाँ? नृत्य करते हुए बाबा की बारात को लेकर के चलते हैं हिमालय महाराज की नगरी में अपनी मैया पार्वती को नारायण। शिव जी बिहान चले पाल की सजाई के